आप सभी को कमोडिटी समाचार की ओर से महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आपको इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा? सोने में मंदी की पोजीशन किस लेवल पर काटना चाहिए? सोने में तेजी के कारण क्या रहे? सोने में टेक्निकल लेवल्स क्या है? सोने में आगे का क्या रुझान रहेगा? सोने में तेजी का कारण क्या है? सोने के शॉर्ट पोजीशन बना रखी है तो बाहर कैसे निकले? चलिए समस्या का समाधान ढूंढते हैं। दुनिया भर के एनालिस्ट अभी भी कारण ढूंढ रहे हैं और बिकवाली करने वाले ट्रेडर्स उम्मीद में बैठे हैं कि उनके भाव जल्द वापस आएंगे। सोने में हमने आपको आगाह किया था कि $2045 यानी 62,400 के ऊपर हम नई तेजी की शुरुआत करेंगे। हमने ऊपरी स्तरों पर $2,200 तक के टारगेट दिए थे। फिलहाल सोना अपने उच्चतम स्तर $2,160 के आसपास ट्रेड कर रहा है और MCX में 65,000 के ऊपर बंद हुआ है। ट्रेडर्स यहां से सिर्फ हल्की प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सोना हमारे बचे हुए भाव पर जल्द आ जाए तो फिलहाल मुश्किल है। आज ट्रेडर्स का ध्यान अमेरिका की तरफ से नॉन फार्म पैरोल के आंकड़ों पर रहेगा। अनुमान के मुताबिक आंकड़ों में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे सोने और चांदी की कीमतों में उछाल मिलेगा। सोने में 55% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स बिकवाली करके व्यापार कर रहे हैं और यही सोने में तेजी का सबसे बड़ा कारण है। सोने में प्रॉफिट बुकिंग जल्दी देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट का अंदेशा नहीं है। सोने में 2125 से $2110 के बीच खरीदी सुरक्षित रहेगी। सोना तेजी के बाद सिर्फ 3 से 5 दिनों के लिए सीमित दायरे में ट्रेड करेगा, लेकिन सोना अगर 3 से 5 दिनों की शांति के बाद वापस तेजी पकड़ता है तो मानकर चलिएगा कि इस बार $2200 तो ठीक है, कहीं सोना $2300 को भी पार ना कर दे। सोने में मंदी का रुझान $2060 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर ही बनेगा। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते और ना ही अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं। हम बस वही बताते हैं जो चार्ट में हमें दिखता है। बस कारण ढूंढने में समय बर्बाद नहीं करते हैं। हर पल हर लम्हा अलग होता है। समय बदल रहा है, आप भी बदले। हमारे ट्रेडर्स न्यूज, लेवल्स और ट्रेडर्स की पोजीशन को ध्यान में रखकर ट्रेंड के साथ चलते हैं, इसलिए वो कमोडिटी समाचार पढ़ते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले यह कहे कि बात सिर्फ अमेरिका की होती है, क्योंकि सोना डॉलर इंडेक्स को ध्यान में रखकर ट्रेड किया जाता है। अमेरिका अर्थव्यवस्था में 5.5% की ब्याज दर से आर्थिक परेशानी आना तय है। अमेरिका भले ही मंदी की बात को नकारता हो, लेकिन 34 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर का कर्जा भी किसी से छुपा नहीं है। अमेरिका आज की तारीख में सबसे ज्यादा कर्ज वाला देश है, जो कि चिंता का विषय है। सोने का भंडार भी अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है। हमने आपको पहले भी बताया था कि चीन पिछले 2 साल से लगातार सोने में निवेश कर रहा है। सोना मंदी के समय या फिर ब्याज दरों में कटौती के समय रफ्तार पकड़ता है। आने वाले दिनों में फेड भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था और आंकड़ों पर नजर बनाए रखेंगे। फेड का मानना है कि ब्याज दरों में कटौती धीरे धीरे करेंगे और मुद्रास्फीति भी जल्द 2% तक आ जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें अमेरिका को ही नहीं, वैश्विक बाजार को भी चिंता में डालेगी। इस बार क्रूड ऑयल की तेजी का असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ वैश्विक शेयर बाजार पर भी पड़ेगा। मंदी के समय सोने को एक सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जाता है। सोने में अगर आपने मंदी कर रखी है तो आपको निकलने के लिए एक मौका आपको 2125 से $2110 के बीच मिलेगा। सराफा व्यापारी सोने में कटिंग करके व्यापार करें, प्रीमियम खाने के बारे में फिलहाल न सोचें। अगर बाजार में कोई ही बदलाव आएगा तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। तब तक धैर्य के साथ ट्रेड करें। रोजाना अपडेट के लिए कमोडिटी समाचार के साथ जुड़े रहे।